विरोधी बोला भाजपा है बस ड्रामा, काम से ज्यादा ये करते हैं काम का हंगामा। नौकरियों के वादे भूले कितनी गिनाऊं कमियां, नौकरियों के वादे भूले कितनी गिनाऊं कमियां। महंगाई से शुरू करूं तो लिस्ट है लंबियां लंबियां, चलाई सरकार कैसी। नौकरियों के वादे भूले कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से शुरू करूं तो लिस्ट है लंबियां लंबियां, चलाई सरकार कैसी। तैयार बैठा कांग्रेसी कि छोर नहीं है भाजपा की हुई फजीतों का। अच्छा है। सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का। अच्छा। उनमें से भी मर रहे हैं रोज। छोर नहीं है भाजपा की हुई फजीतों का, सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का। वादों की बस बाकी रह गई टूटी फूटी यादें, खो गई है स्मार्ट सिटी में जनता की फरियादें, चलाई सरकार कैसी। तैयार बैठा कांग्रेसी। महंगाई के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं। अच्छा, अगली लाइन, महंगाई के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं। क्या बात? आज टमाटर पर भी कितने पहरे होते हैं। 1200 का मिले सिलेंडर चिंता में है रातें। कविता समझने वाले ताली बजाए वरना खामोश रहना। खामोशी रहे। 1200 का, क्योंकि समझ में नहीं आएगी, भाजपाइयों को समझ में नहीं आती है। आप खोलना, आप खोलना, सुनना। आज टमाटर पर भी कितने पहरे होते हैं। अरे 1200 का मिले सिलेंडर चिंता में है रातें। मन की बातों से अच्छी थी मनमोहन की बातें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तैयार बैठा कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। मिठाइयों के दौर चल रहे हैं, चमचे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। ये किसकी? चमचे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। सुरेश राजपूत जी, कितना धमाल मचाया है भाई। कोर्ट ने राहुल को जेल जाने से रोका है, प्रधानमंत्री नहीं बनाया। साधारण मेंबर बड़ा या अध्यक्ष बड़े रहे, राहुल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खड़गे जी खड़े रहे। तो ये कांग्रेसी, एक बढ़िया बात लाता हूँ, तारीख और उस पर ध्यान रखना, एक व्यंग है। तो कांग्रेसी बोला आप भाजपा के भेद नहीं खोलते। ये कांग्रेसी बोला, ये हाँ, ये कांग्रेसी बोला भाजपा के भेद नहीं खोलते। मोदी जी के आगे नड्डा जी भी तो नहीं बोलते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मोदी जी के आगे नड्डा भी जी तो नहीं बोलते। मैंने कहा कांग्रेसी तुम्हारे भ्रम के बादल बहुत घने हैं। कांग्रेसियों, तुम्हारे भ्रम के बादल बहुत घने हैं भाई। मोदी जी तो 2014 से पीएम हैं, राहुल जी तो 4 अगस्त 2023 को एमपी बने। बहुत अच्छे। सुरेंद्र जी समझ गए हैं बात को। हाँ भाई, ये है नहीं, आप बताइए, हम ही से उम्मीद, आप भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। ये कभी कितना पसीना बहाए, ये कभी कितना पसीना बहाए। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये बात भी अब उनको हम बताने जाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह।
सुरेंद्र जी मैं हूं, अभी मैं कुछ मिनट हूं और इनको जवाब मैं देता हूं। ये दरअसल इनके अंदर का डर बोल रहा है। हुई सुनवाई देखो बैक हुआ भाई नए जोश में अब की दफा। हाँ हुई सुनवाई देखो बैक हुआ भाई नए जोश में अब की दफा। कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा। हाँ डरी हुई है भाजपा, डरी हुई है भाजपा। थोड़ा सपोर्ट। वाह क्या बात है। और ये कर क्या रहे हैं? अपने विकास कार्य नहीं गिना रहे हैं। राहुल को कोसने के चक्कर में दिन रात राहुल का नाम जपा। राहुल को कोसने के चक्कर में दिन रात राहुल का नाम जपा। कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा। हाँ डरी हुई है भाजपा। और सुन लीजिए ये कांग्रेसी बोल रहा है। हाँ कि गरजेगा रोज तुम पर, संसद में तुम फंसोगे, जितना उछल रहे हो उतना ही तुम धसोगे। ओ सावा ओ सावा। और मुझ देखो कि सदमे में सब तुम्हारा, घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला, डर अब तो दिख रहा है। ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा। फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब झूठी लगे बत्तियां। वाह फिर से ताली बजाना जब अच्छी लाइन है। जनता है तंग बुरे आपके हैं ढंग सब झूठी लगे बत्तियां। बुझने लगी है सत्ता वाली तुम्हारी अब सारी मोमबत्तियां। कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा। हाँ डरी हुई है भाजपा, डरी हुई है भाजपा। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी कर रहे थे। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा? आपने पढ़ा सर? जैन साहब जी तिलक जी। मैंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा आपने? जी 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 तिलक जी। पक्का सर पढ़ा उसे आपने? हाँ हमें जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जितना मिला उतना मैंने पढ़ा है। नहीं नहीं फेसबुक व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी वाला मसला नहीं है सर, ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी के साथ। पढ़ा आपने? नहीं पूरा आर्टिकल हमको नहीं मिला है, जितना मिला है मैंने उतना पढ़ा है उसका। इस पूरे आर्टिकल में लगभग 3 लाइनों में भारत का जिक्र है पूरे आर्टिकल में, मगर इसमें कहीं भी पत्रकारों का नाम नहीं लिखा हुआ। तो आपके सांसद महोदय जी ने सदन के भीतर पत्रकारों का नाम कैसे ले लिया? कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। ठीक। और अभी हमारे साथ बैठे आदरणीय ओंकार नाथ जी ने जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस चीज को भी स्वीकार किया कि हाँ राजीव गांधी फाउंडेशन में। सर आप बात घुमा रहे हैं जैन साहब, आप मुद्दे पे आइए ना। सर में न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में जिसमें आप चाइनीज फंडिंग का जिक्र कर रहे थे, उस आर्टिकल में 38 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं है। उस आर्टिकल में पत्रकारों का नाम नहीं है। आप सार्वजनिक रूप से पत्रकारों का नाम ले रहे थे और वही पत्रकार कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वही पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम उस कंपनी के साथ जुड़े तक नहीं है। उस कंपनी का जिसका नाम लिया जा रहा है उस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दावा कर रहे हैं वहां पर काम तक नहीं किया हमने, और आप सार्वजनिक रूप से उनका नाम ले रहे हैं। चावला जी मैं मान रहा हूं कि हो सकता है इसमें कहीं पे कोई चूक हुई हो। क्या होता है कि एक ही विषय पे कई सारे पेपरों में अलग अलग आर्टिकल निकलते हैं। सर आप सार्वजनिक रूप से किसी का नाम भी ले लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं लेना। आप मेरा नाम खड़े होकर सार्वजनिक रूप से लेने लगे, फिर हो सकता है कहीं पे कोई चूक हुई, लेकिन इस बात में तो कोई सर संदेह नहीं। सर आप जानते हैं ना चूक नहीं बोलते सर इसे। सर संसदीय प्रिविलेज होता है, क्या इसका दुरुपयोग किया सांसद महोदय ने? अगर वाकई वो पत्रकार गलत हैं तो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर आके आरोप लगाइए ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सदन के भीतर बोल रहे हैं, बाहर बोल दीजिए यही बात। बोलेंगे क्या सांसद आपके? चावला साहब इसका जवाब तो सांसद महोदय ही दे पाएंगे। तो उन्होंने उसको कहां से लिया और किन किन आर्टिकल को पढ़ करके इस बात को रखा। और आप जानते हैं कि वो सदन में बोल सकते हैं, सदन के बाहर बोलेंगे तो मानहानि का मुकदमा हो सकता है। कांग्रेस ने फंडिंग ली कि नहीं ली चाइना से? सर मैं निशिकांत दुबे जी के आरोपों का जिक्र कर रहा हूं। उस समय वो खेल मंत्री नहीं थे। आप ये कह रहे हैं कि चीन को हम लाल आंखें दिखा रहे हैं ना जैन साहब? नहीं बिल्कुल, देखिए ये सरकार भारत देश की सरकार उठा रही है, ये भारत देश के लिए गर्व का विषय है। ये गर्व का विषय है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जानते हैं सर आप? क्या है हमारा चीन के साथ?
सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे सर। जैन साहब पढ़ दूं, बताऊं सर आपको? तो 2018-19 में 3,74,790 करोड़ का ट्रेड उसके फेवर में, चीन के फेवर में हुआ। मैं ये 2018 की बात कर रहा हूं। और 2018-19 के बाद जब गलवान की घटना हुई, तब उसके बाद 2021-22 में उनको ट्रेड में जो फायदा हुआ लगभग जो है 5,46,908 करोड़ का, और 2022-23 में यह बढ़कर हो गया 6,88,115 करोड़। सर ये गलवान के बाद की घटना बता रहा हूं सर। 20 शहीद सैनिक, जो 20 सैनिक शहीद हुए उसके बाद की बता रहा हूं। हमने ऐप बंद कर दी तो हमने चीन से नाता तोड़ दिया, आप ये बता रहे हैं सर? लाल झंडा उठाने की बात यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है सर कि हमें झूला झुलाना पड़ेगा? खत्म तो नहीं हो जाएंगे जैन साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है कि हमें झूला झुलाना पड़ेगा जो हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है? तमाम सारे मैंने आपके सामने आंकड़े पढ़े सर। जिनका इस्तेमाल होता था, जिसका पैसा, जिसकी फंडिंग चाइना को पहुंचती थी,